वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा से करेंगे खिताब। नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी रहेंगे शामिल। राजस्थान में सियासी घमासान के दरमियान वज़ीर आला अशोक गहलोत आज करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस के जरिए हो सकता है बड़ा खुलासा। स्पीकर के नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में समाअत टली। सचिन पायलट खेमे ने अर्जी में तरमीम के लिए मांगा वक्त। पायलट खेमे को आज दोबारा दायर करना होगी अर्जी। पायलट खेमे के अरकान को कांग्रेस का ऑफर, जो लोग वापस आना चाहें आ सकते हैं। कांग्रेस लीडर विवेक बंसल का बयान। दिल्ली फसादात पर दिल्ली अक़लीती कमीशन ने जारी की जांच रिपोर्ट। अक़लीती कमीशन की जांच में बड़ा खुलासा। कमीशन ने कहा फसाद भड़काने में बीजेपी लीडरों ने निभाया किरदार। दिल्ली फसादात के लिए मंसूबाबंद तरीके से लोगों को उकसाया गया। अक़लीती तबकों की इमलाक को लूटा गया। इबादतगाहों और मजहबी मुकामात को निशाना बनाया गया। कमीशन ने दिल्ली पुलिस के रोल पर भी उठाए सवाल। न्यूज़ 18 की खबर का असर। मध्य प्रदेश के गुना एसपी और जिला मजिस्ट्रेट को किया गया सस्पेंड। 6 पुलिस जवानों को भी किया गया सस्पेंड। न्यूज़ 18 ने दिखाई थी दलित जोड़े पर मजालिम की खबर। मुंबई के सीएसटी इलाके में एक इमारत मुनहदिम, 5 लोगों की मौत, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने लिया जायजा। महाराष्ट्र में ईद उल अज़हा मनाने की वाज़ेह इजाजत दी जाए। एसपी लीडर अबू आसिम आज़मी का वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से मुतालबा। मेरठ में जानवर ताजिरों को ऑनलाइन बाजार का सहारा। कुर्बानी के जानवरों का बाजार न लगने से ताजिर परेशान। व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए जानवर फरोख्त करने की कर रहे हैं कोशिश। कोरोना बहरान के दौरान भी एएमयू बना तलबा की उम्मीद। एएमयू के प्लेसमेंट सेल ने 160 तलबा को दिलाई मुलाजमत। मुल्क में एक दिन में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा मामले। 24 घंटों में मिले कोरोना के 32,694 मरीज। 24 घंटों में हुई 606 कोरोना मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से मरीज 226 अफराद की मौत। रियासत में 24 घंटों में 8,641 नए मामले सामने। गुज़िश्ता 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 1,652 नए मामले। अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 3500 से हो चुकी है जायद। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। 176 नए मामले आए सामने। 13,733 मरीज हो चुके हैं सेहतयाब भी। अपोजिशन के साथ हुक्मरान टीआरएस लीडरों ने उस्मानिया अस्पताल का किया है दौरा। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले से की है बात। जमीनी सूरत हाल से हासिल की वाक़ियत। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद और मंदिर को नुकसान और इंदाम पर एहतजाज करने वालों के खिलाफ केस दर्ज। पुलिस का नोटिस भी जारी। एहतजाजियों ने कहा हम भी केस दर्ज करवाएंगे। पंचायतों में भी वाईएसआर विलेज क्लिनिक्स खोलने का फैसला। आइंदा साल अप्रैल तक मंसूबे पर अमलावरी का जगन मोहन रेड्डी का ऐलान। तेलुगु देशम लीडरान की दिल्ली में सदर जमहूरिया से मुलाकात। पार्टी लीडरों पर हमलों की शिकायत। वाईसीपी पर तशद्दुद की सियासत का लगाया इल्जाम। जम्मू कश्मीर में 151 सिक्योरिटी एहलकार कोरोना से पाए गए मुतासिर। तकरीबन 400 मजीद मामले आए सामने। 5 लोगों की मौत। यूटी में कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब होने वालों की तादाद भी ज्यादा। अब तक 6,300 मरीज हुए ठीक। जेएलएनएम अस्पताल से कई मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। कोरोना के बढ़ते मामलात के बावजूद लोग बेफिक्र। अवामी मुकामात पर एहतियाती तदाबीर पर नहीं हो रहा अमल। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पासो लिहाज तक नहीं। किरण सेक्टर के लोग जी रहे हैं खौफ के माहौल में। पाकिस्तानी गोलाबारी से परेशान। हुकूमत से इंफरादी बंकरों की तामीर की अपील। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह 17 जुलाई को लद्दाख और जम्मू कश्मीर का करने वाले हैं दौरा। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे भी होंगे साथ।
और आसाम में सैलाब का कहर लगातार जारी। अब तक 27 अजला सैलाब से मुतासिर, 40 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर।